यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन इति। एतं हा भावा न तपति किम अहम साधु न अकर्वम् किम हम पापम अकर्वम् इति। स या एवं विद्वान् एते आत्मानं शृणोतु। होवे हि एव एष एते आत्मानं शृणुते। या एवं वेद इति उपनिषत्। तो यहाँ पर कहते हैं, श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते, कहते जिससे वाणी निवृत्त हो जाती है। किसके सहित? अप्राप्त मनसा, मन के सहित वाणी ही जिसको प्राप्त करने के लिए जाती है तो वहां से न प्राप्त करके लौट आती है। कहते मन और वाणी संपूर्ण जगत को प्रकाशन करती है। यहाँ पर मन जाता है वहीं पर वाणी भी जाती है, और जहाँ पर वाणी जाती है वहाँ पर मन भी जाता है। तो मन और वाणी का सहचर्य है। जो जो भी वाणी प्रकाशन करेगी उसी उसी विषय को मन भी प्रकाशन करता है, और जिस जिस विषय को मन प्रकाशन करता है वहाँ पर वाणी भी उसी को प्रकाशन कर देती है। इसी दोनों का सहचर्य होने कारण तो मन और वाणी के सहित है उस परमात्मा को न प्राप्त करके मन वाणी कैसे लौट आते हैं। यद्यपि संपूर्ण जगत को प्रकाशन करने की सामर्थ्य है, फिर भी परमात्मा अदृश्य अनात्म अनिरुक्त अनिलयन होने कारण, अदृश्य होने के कारण, दृश्य का विषय होने के कारण वह इंद्रिय है, मन के सहित इंद्रिय लौट करके जाती, निवृत्त होकर के जाती है। ऐसी उस आत्मा को आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, विद्वान ऐसे ब्रह्म के आनंद को, ब्रह्मण षष्ठी एक वचन है, ऐसे ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करके न विवेति कुतश्चन इति, वह विद्वान किसी से भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं एतम हा वावा न तपति, कहते एतम इससे विद्वान को हा और वावा अवधारण करने के लिए निश्चित रूप से न तपति, ये संतप्त नहीं करते, तप ताप से युक्त नहीं होता विद्वान। तो कौन कहते हैं एतम इस विद्वान को वावा निश्चित रूप से न तपति, कौन तप संतप्त नहीं करता, कौन से पाप पुण्य संतप्त नहीं करते, उसको लेकर कहते हैं। तो ये तपन के हेतु वर्णन करते हैं। किम हम साधु न कर्वम किम हम पापम अकर्वम इति। तो कहते हैं मैंने साधु कर्म क्यों नहीं किए, है ना, और मैंने पाप कर्म क्यों नहीं किए, पाप कर्म क्यों कर लिए। कहते हैं साधु कर्म कब संतप्त, असाधु साधु कर्म रे नहीं किए कब संतप्त करते हैं, जब व्यक्ति मरने के समय आ जाता है, मरण काल में, तो मरण काल की जब प्राप्ति हो जाती है उस काल में उसको संताप होता है कि मैंने देखो सारी जिंदगी ऐसे ही भोगों में विलास करके व्यतीत कर दी, किंतु साधु कर्म नहीं किए, यज्ञ अनुष्ठान जप है, दान पूजा पाठ आदि स्नान आदि नहीं किए मैंने। तो जप है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, दान आदि है, एक ऐसे साधु कर्म है। तो ऐसे साधु कर्म मैंने क्यों नहीं किए। जब व्यक्ति मरने के समय पे आता है तब ये पछतावा होता है उसको। कहते हैं किम हम पापम अकर्वम इति, और मैंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक है पाप कर्म क्यों किए, क्योंकि उसको मालूम पड़ता है कि अब मेरे को पाप कर्म किए तो नरक की प्राप्ति होगी। तो नरक की प्राप्ति होने से, नरक में जाने से भयंकर दुख होता है, कष्ट होता है।
तो नरक पतन आदि दुख के से उसको ताप की प्राप्ति होती है, संताप की प्राप्ति होती है। तो ये जो संताप है मरने के काल में है, याद आता है कि मैंने साधु कर्म क्यों नहीं किए, और उसी जब नरक को सुन करके उसको याद आता है कि वहाँ पर भयंकर दुख भोगना पड़ता है, कष्ट सहन करना पड़ती है। तो उस कष्ट को देख करके सुन करके उसको पश्चाताप होता है कि मैंने पाप कर्म क्यों किए। ऐसे जो संताप के हेतु हैं, ज्वर के हेतु हैं, दुख के हेतु हैं, साधु और असाधु कर्म है। कहते सा या एवं विद्वान है, जो विद्वान सब है या जो एवं प्रकार से जानने वाला, आत्मा को जानने वाला विद्वान, ये ते इन दोनों को, पाप और पुण्य को, साधु असाधु को, आत्मानम ऐसी आत्मानम स्पुणते, कहते हैं इन पाप पुण्यों को आत्म रूप से जानता है, अपने से भिन्न नहीं जानता। तो आत्मा से भिन्न न जानने के कारण है ये संताप नहीं देते उसको, किसको, विद्वान को। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि संपूर्ण जगत में व्याप्त है, तो पाप में भी व्याप्त है, पुण्य में भी व्याप्त है, घट में भी व्याप्त है, मठ में भी व्याप्त है, और महाकाश में भी व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम ब्रह्म, ईश्वर रूप जो परमात्मा है संपूर्ण जगत में व्याप्त है। तो व्याप्त होने के कारण कोई ऐसी जगह बची नहीं है जिससे वो पृथक देश में बना रहे, इसलिए सारे आत्मा को व्याप्त कर लेते। इसी हेतु से ऐसे जो व्यक्ति जानता कि मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, तो पाप में भी मैं हूँ, पुण्य में भी मैं हूँ, नरक में भी मैं हूँ, स्वर्ग में भी मैं हूँ। जब इस प्रकार से जान लेता है, आत्म रूप से जान लेता है, तो उसको पाप पुण्य संताप तो नहीं करते। कहते हैं ये संताप के हेतु हैं, वो वे ही एव ऐसा एते आत्मन स्पृणोति। तो स्पृणोते बल हेतु होता है, पीड़यति, एक तो आत्म रूप से जानता है, दूसरे कहते हैं संताप के हेतु जो पाप पुण्य है, इन दोनों को ऐसे है साधक निश्चित रूप से यन, क्योंकि ये पाप पुण्य कैसे संताप हेतु, इसलिए इन दोनों को आत्मन स्पृणु, तो यानी बाध्य करके अपनी आत्म में संपूर्ण जगत को व्याप्त हूँ, मेरे सारे आत्मस्वरूप, इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इसे पाप पुण्य के हेतु जो संताप के हेतु इनको नष्ट कर देता है। जब नष्ट कर देता है तो नष्ट करते ही वो सारे समाप्त हो जाता है। कहते आत्मा नाम के स्पुणोतु, मतलब आत्मा को बल हेतु ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उन सारे कर्मों को, पाप पुण्य को समाप्त कर देता है। इस पाप पुण्य को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समाप्त कर देने के कारण उसको संताप नहीं देते, किंतु कर्मी को उपासक को संताप देते हैं। जो कर्मी है उसको भी संताप देते हैं, और उपासक उसको संताप देते हैं, क्योंकि उसने भी अभी ज्ञान नहीं हुआ। और जो सामान्य व्यक्ति उसको संताप तो देते हैं। खैर कर्म जो उपासक है उसको तो वो मन में बनी रहती है कि मैं तो पुण्य का फल का भोग करूंगा, पाप के एक फल का भोग नहीं करूंगा। इस प्रकार से उसको इतने संताप नहीं होते, किंतु अगला जन्म की प्राप्ति उसको होगी, तो अगले जन्म में क्या होगा उसको लेकर के उसको संताप हो सकते हैं। तो कहते हैं तो पाप पुण्य, जैसे भगवान भास्कर ने कहा कि जैसे पाप है जन्म का हेतु होता है, उसी प्रकार से पुण्य भी जन्म का हेतु है, इसलिए दोनों ही पाप की कोटि में गिने गए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इस विद्वान को पाप पुण्य संताप नहीं देते, क्योंकि इन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देता है। या एवं वेदा, जो इस प्रकार से जानता है, इति उपनिषद है, इति जो इस प्रकार से उपनिषद है, रहस्यमय विद्या है, इसे द्वितीय वल्ली की जो उपनिषद है, ब्रह्म को बोध कराने वाली उपनिषद है, रहस्यमय विद्या है, इसका प्रतिपादन हो गया। अर्थात आत्मा का बोध कराने वाली ये उपनिषद है, ब्रह्म विद्या को बोध कराने वाली। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कर रहे हैं, तो कहते हैं यतो यस्मात् निर्विकल्पाद यतोक्त लक्षणाद अद्वय आनंदाद आत्मनो वाचो अभिधानानि अभिधानानि ना अभिधानानि द्रव्यादि सविकल्प वस्तु विषयाणि वस्तु सामान्यात् निर्विकल्पे अद्वयपि ब्रह्मणि प्रयोक्तृभिः प्रकाशनाय सृज्य
रुज्यमानानि अप्राप्य अप्रकाश्य एव निवर्तन्ते स्वसामर्थ्याद् हीयन्ते। तो कहते हैं यतः, यतः जिस हेतु से, जिस कारण, यस मतलब जिस कारण से, कहते निर्विकल्प जो परमात्मा यथोक्त लक्षण वाले, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा ब्रह्म विदाप्नोति परम सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म इत्यादि निर्विकल्प जो आत्मा है, ऐसे यथोक्त लक्षण वाला सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म लक्षण वाला ब्रह्म से अद्वैत आनंद रूप परमात्मा से, आत्मा से कहते हैं वाचो अभिधानानि, वाणी की ऐसी है शब्द को विषय करती है, यानी जो अब नाम है, नाम के माध्यम से वस्तु का ज्ञान होता है कि नहीं। वाणी शब्द के माध्यम से विषय को प्रकाशन करती है, वाक है शब्द को बोल करके विषय को प्रकाशन करती है। तो यह है वाक है अभिधान वाली है, कथन करने वाली, बोध वाली है। द्रव्यादि सविकल्प वस्तु विषयाणी, अभिधान कैसे होते हैं, द्रव्यादि सविकल्प वस्तु को विषय करने वाली वाणी होती है। तो होती है इसलिए कहते हैं ऐसे उस द्रव्य आदि को विषय करने वाली वाणी है। वस्तु सामान्य और ब्रह्म सभी के प्रति समान है। ब्रह्म कैसा है, सभी के प्रति समान होने से कहते हैं, इसलिए सभी की विकल्प वाली वस्तुओं को विषय करती है। उसी प्रकार से है परमात्मा को विषय करने की भी इच्छा करती है वाणी। निर्विकल्प अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत अभी ब्रह्मणी, जो निर्विकल्प ब्रह्म है अद्वैत ब्रह्म, उसमें भी क्यों, क्योंकि ब्रह्म किसके, सभी के प्रति कारण होने से, समान होने से। अज्ञानी के प्रति भी समान कारण है और ब्रह्म ज्ञानी के प्रति भी समान कारण है। इसी हेतु से ब्रह्म सभी के प्रति समान होने कारण, तो जैसे वाणी सविकल्प वस्तु को विषय करते, उसी प्रकार से निर्विकल्प वस्तुओं के विषय करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। कहते जो निर्विकल्प परमात्मा है, अद्वैत परमात्मा, उसमें भी अपि यानी भी प्रयोग करने वाले देवदत्त यज्ञदत्त आदियों के द्वारा प्रकाशनाय, वाणी के द्वारा ब्रह्म को प्रकाशन करने के लिए प्रोज्यमानानि, वाणी का प्रयोग करते हैं। तो वाणी का जब प्रयोग करते हैं तो वह वाणी उसको अविषय वाले परमात्मा को न प्राप्त होकर के, न प्रकाशन करके निवर्तन से निवृत्त हो जाती है। कहते स्व सामर्थ्याद हीयन्ते, अपनी सामर्थ्य से चित हो जाती है। वाक त्याग है, हीयन्ते यानी वाक त्याग है, अपनी सामर्थ्य को त्याग देती है। अर्थात उसमें वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा को प्रकाशन कर दे। हाँ, प्रकाशन नहीं। हाँ, जैसे एक सिमई मन में स्त्रोत आता है ना, असिद्धार्था नैवा क्वचिदपि सदैवा सुर नरे निवर्तन्ते नित्यम जगति जैनो यस्य विशिगा सपश्यन् निशा त्वा मिदर सुर साधारण नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा ब्रह्मति, है ना। मतलब यहाँ पर दूसरा आगे पीछे जुड़ गया कि अरे कामदेव सारे स्त्री पुरुषों को समान जानता था। कामदेव हर व्यक्ति के ऊपर, हर स्त्री के ऊपर, हर पुरुष के ऊपर अपना आक्रमण कर देता, बाण के द्वारा, कामरूप बाण के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण कर देता है ना। स्त्री के ऊपर भी आक्रमण करता, पुरुष के ऊपर भी आक्रमण कर देता है। तो जिन स्त्रियों के ऊपर उसने आक्रमण किया उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जिन पुरुषों के ऊपर उसने आक्रमण किया उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो सारे पृथ्वी के मनुष्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली उसने, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, ब्रह्मा जी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और विष्णु भगवान के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। उसने सोची अब सभी देवी देवताओं के ऊपर तो मैंने विजय प्राप्त कर ली, अब शिव जी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता हूँ। तो शिव जी से लड़ने के लिए चला गया। तो जैसे ही चला गया तो वहाँ पर शिव जी के तृतीय नेत्र के द्वारा भस्मीभूत हो गया। तो वहाँ पर पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि इस कामदेव ने भगवान शिव जी को सदैवासुर नरे, मतलब अरे कैसी अन्य सामान्य देवताओं के समान उसको समझा। जैसे देवताओं को जीत लिया तो उसी प्रकार उसने अहंकार से होकर के मैं शिव जी को भी इसी प्रकार से जीत लूंगा। तो शिव जी को उसने, कामदेव ने सामान्य स्त्री पुरुषों की कोटि में डाल दिया, देवताओं की कोटि में डाल दिया। तो देवताओं की कोटि में डालते ही वो दोष बन गया। तो दोष बनते ही भगवान शिव जी ने उसको जला दिया।
तो उसी प्रकार से ये दृष्टांत, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कहते हैं कि मन ने, बुद्धि ने, अरे वाणी ने सभी को विषय करती थी। किसको विषय करती थी? सविकल्प वस्तु को, जितनी भी सविकल्प वस्तु हैं उनको विषय करती थी। उसने सोचा, वाणी ने सोचा कि मैं निर्विकल्प वस्तु भी उसी कोटि में जाती है, उसी कोटि में आ जाएगी, उसको भी विषय कर लूंगी। तो उसके लिए वहां पर विषय करने के लिए गई थी, किंतु वह उसकी सामर्थ्य ही नष्ट हो गई। जैसी विषय करने गई वहां पर उस दिखाई नहीं, अदृश्य हो गया। तो उसकी सामर्थ्य नहीं गई वाणी की कि ब्रह्म को मैं विषय कर सकूं। इसलिए वह अपनी सामर्थ्य से च्युत हो गए। जैसे कामदेव शिव जी के आगे जाकर के भस्मीभूत हो गए, उसी प्रकार से बुद्धि, मन भी, अरे वाणी भी, तो वाणी भी कैसे हो गई? इससे ब्रह्म के आगे पहुंचने से पहले ही अपनी सामर्थ्य शक्ति से च्युत हो गई। तो स्व सामर्थ्य स्व सामर्थ्य से नष्ट हो गई, तो इसलिए लौट करके आ गई। मन इति प्रत्ययो, कहते जो मन है यहाँ पर प्रत्यय का वाचक है, यानी विज्ञानम। तो विज्ञान मन के सहित वाणी गई थी, इसलिए तो जो दूसरे मन के द्वारा परमात्मा कभी भी नहीं जाना जा सकता। यद्यपि परमात्मा को जानने के लिए साधन मन ही है, किंतु बुद्धि, अरे ये नहीं है, वाणी नहीं है। वाणी के द्वारा मन में संस्कार पड़ते हैं, फिर मन चिंतन करता है, उससे लक्षित होता है परमात्मा। श्रुति में कहा है मन, हाँ, निर्मल मन, निर्मल मन निर्मल जन्म, निर्मल मन सो मोहि पावा, है ना। हाँ, तो जिसका जिसका मन निर्मल है ना, उसकी वो प्राप्त कर लेता, अतः उसकी लक्ष्य से प्राप्त, लक्ष्य करके जानता है। यानी गौणी वृत्ति से, गौणी लक्षणा के द्वारा ही वो लक्षित कर पाता, साक्षात मन के द्वारा नहीं जानता। क्योंकि ब्रह्मणि ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षते। ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की स्वीकार की है, फल व्याप्ति स्वीकार नहीं की गई। तो मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है। मैंने ब्रह्म को प्रकाशन कर दिया, इस प्रकार से वह फल व्याप्ति नहीं होती। जैसे मैंने घट को प्रकाशन कर दिया, तो घट को प्रकाशन कर दिया तो ये ऐसे जो फल व्याप्ति हो गई। अयम घटः, तो अयम घटः, अयम घटो अस्ति, तो अयम घटो अस्ति में जो घट है, इस प्रकार से जो वृत्ति व्याप्ति हो गई है घट है, इतना आपको ज्ञान। अभी आपको इस कमरे में घट रखा था, आपको ज्ञान नहीं था, तो किसी सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया कि वो कमरे में घट है, उसको उठाला, तो कमरे में जो अज्ञान बैठा हुआ था, घट का अज्ञान बैठा हुआ था, कमरे में घट है, इतना मात्र सुनते ही वो व्यक्ति को ज्ञान हो गया, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो एक वृत्ति व्याप्त हो गई। अब व्यक्ति ने वहां पर गया, कमरे के भीतर गया और घट देखा कि तंबू ग्रीवादी वाला घट है, नीचे पेट चौड़ा है, ऊपर का गला सकरा है, तो वो प्रकाशन हो गया, उसको बोलते हैं फल व्याप्ति। तो फल व्याप्ति ब्रह्म में नहीं है, वृत्ति व्याप्ति है। मात्र इतना यह कि घट है। तो ब्रह्मण में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की है, फल व्याप्ति स्वीकार नहीं है। इसलिए मनसा एवं दृष्टव्य, बृहदारण्यक की श्रुति है कि मन के द्वारा जानने योग्य परमात्मा, तो वो लक्षित होता है। तो कहते हैं यहाँ पर विज्ञान मन उपलक्षण बुद्धि के अंतकरण का, और वाणी उपलक्षित अन्य इंद्रियों को लेकर ले लिया। तो ये मन और वाणी का सहचर्य बताते हैं यहाँ पर। कहते हैं मन किसको बोलते हैं? प्रत्यय को बोलते हैं। प्रत्यय क्या है? विज्ञान। यहाँ पर विज्ञान है बुद्धि। तो तच्चा यत्र अभिधानम प्रवृत्तम अतीन्द्रिय अपि अर्थे तदर्थे च प्रवर्तते प्रकाशनाय। कहते हैं जो मन है, यत्र जहाँ पर, जिस अधिष्ठान में, जिस विषय में अभिधान प्रवृत्तम, अभिधान की प्रवृत्ति होती है, वाणी की प्रवृत्ति होती है। कहाँ वाणी की प्रवृत्ति होती है? अतीन्द्रिय अर्थे, अतीन्द्रिय विषय में। अतीन्द्रिय विषय में जहाँ पर वाणी जाती है, तदर्थम, उसी विषय में ही मन प्रवर्तते, मन की प्रवृत्ति होती है। किसके लिए? प्रकाशनाय, प्रकाशन करने के लिए। यदि मन नहीं गया, वाणी नहीं गई, अभिधान के द्वारा नहीं गई, तो मन भी प्रकाशन नहीं कर सकता, और मन नहीं जाएगा तब भी वाणी ही प्रकाशन नहीं कर सकती। तो कहते यत्र च
यत्र च विज्ञानम तत्र च वाचा प्रवृत्ति, और यत्र जहाँ पर विज्ञान होता है, मन जाता है, तत्र वहीं पर वाचा प्रवृत्ति, वहीं पर वाणी की प्रवृत्ति होती है। जहाँ पर वाणी जाती है, यत्र जिस स्थान पर वाणी जाती है, वाणी की प्रवृत्ति होती है अतीन्द्रिय विषय में, उसी विषय में, अतीन्द्रिय विषय में ही मन प्रवृत्त होता है प्रकाशन करने के लिए। यत्र जहाँ पर विज्ञान जाता है, मन जाता है, वहीं पर वाणी प्रवृत्त होती है प्रकाशन करने के लिए। तस्मात है, जैसे अरे अन्योन्य, अन्योन्य भाव है ना, अन्योन्य भाव की प्राप्त, अन्योन्य आश्रय दो, अन्योन्य आश्रय है, अन्योन्य भाव है, अन्योन्य आश्रय एक दूसरे के। चक्षु के बिना रूप नहीं देख सकते, रूप के बिना चक्षु नहीं देख सकते, चक्षु के बिना रूप नहीं देख सकते, रूप के बिना चक्षु कुछ काम की नहीं है। तो अन्योन्य आश्रय दोष, अन्योन्य आश्रय दोष से युक्त है ये दोनों, रूप और चक्षु। कहता तस्मात् इसी हेतु से सहाय साथ ही बांग मनसोर अभिधान प्रत्ययोर सर्वत्र प्रवृत्ति, वाणी और मन का, दोनों का। तो वाणी अभिधान का बोध कराने वाली, मन प्रत्यय का बोध कराने वाले। अभिधान और प्रत्यय दोनों का वाचक मन और वाणी का सर्वत्र समान रूप से प्रवृत्त होता है। साथ ही मन वाणी दोनों प्रवृत्त, अभिधान और प्रत्यय को लेकर सर्वत्र समान रूप से प्रवृत्त होते हैं, है ना, एक साथ जाते हैं। अब जिस विषय के साथ मन जुड़ता है उस विषय में हो जाता है। तस्मात् ब्रह्म प्रकाशनाय सर्वतः प्रोक्तृभिः प्रोज्यमाना अपि वाच्यो यस्मात् अप्रत्यय विषयाद अनविधेयाद अदृश्यादि विशेषणात् साय मनसः विज्ञानेन सर्व प्रकाशन समर्थेन निवर्तन्ते तम ब्रह्मणः आनंदम श्रोत्रियस्य अभिजिनस्य अकामतस्य सर्व एष्णा विनिर्मुक्तस्य आत्मभूतम विषय विषयी संबंध विनिर्मुक्तम स्वाभाविकम नित्यम अविभक्तम परमानंदम ब्रह्मणो विद्यमान यथोक्तेन विधिना न विवेति कुतश्चन निमित्ताभावात्। तो कहते हैं तस्मात् इसी हेतु से ब्रह्म को प्रकाशन करने के लिए सर्वथा सभी प्रकार से जो प्रत्यय होता है, थाल प्रत्यय होता है, प्रकारात्मक होता है, शब्द प्रत्यय थाल है, तो सर्वथा सर्व शब्द से थाल प्रत्यय कर दी, सर्वथा बन गया। तो सभी प्रकार से प्रोक्त भी प्रयोग करने वाले देवदत्त आदि प्रयोगताओं के द्वारा रुज्यमाना अभी जो कौन हो रही प्रयोग की जा रही वाणी को, तो ऐसे प्रयोग की जाने वाली वाणी का जिस प्रकार से सभी को प्रकाशन कर, ब्रह्म को, अन्यों को तो प्रकाशन करती है, ब्रह्म को प्रकाशन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें जिस हेतु से कहते भाई ब्रह्म कैसा अप्रत्यय विषयत्वात् है, अब्रह्म प्रत्यय वाला, अप्रत्यय विषय वाला होने से, अर्थात विषय की प्राप्ति उसमें न होने से ब्रह्म में, और साक्षात वृत्ति की, साक्षात वृत्ति का विषय न होने से, इसलिए, और अनाविधेयत्वात् उसका कोई नाम न होने से, विषय नहीं है तो नाम भी नहीं है, और नाम नहीं है तो प्रत्यय नहीं है, तो अनाविधेय होने से अविधेय यानी विषय बन गया, न अविधेय अनाविधेय। और अदृश्यत्वात्, अब विषय नहीं होने के कारण अदृश्य भी है, रूप आदि नहीं है इसलिए रूप आदि न होने का कारण अदृश्य हो गया। इत्यादि विशेषणत्वात्, इत्यादि कहता आदि विशेषण वाला ब्रह्म होने से, तो इस प्रकार से ब्रह्म में इत्यादि विशेषण वाला होने के कारण उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त करते। सहाय एवं साथ ही वाणी, इसके साथ मनसा यानी विज्ञान, मन के सहित विज्ञान के सहित वाणी सर्व प्रकाशन समर्थन, संपूर्ण विषय को प्रकाशन करने में समर्थ है। समर्थ होते हुए भी कहते उस ब्रह्म को जो अविषय है, प्रत्यय का विषय नहीं बनता, अनाविधेय है, जैसे आदि से रहते, ऐसे विशेषण वाले ब्रह्म को प्रकाशन करने के लिए गई थी, किंतु मन के सहित वाणी लौट करके आ गई, कैसे हो गए, निवर्तन थे, निवृत्त हो गई। तो ऐसा जो ब्रह्म है, तम उस ब्रह्म को, ब्रह्मणा आनंदम, उस ब्रह्म के आनंद को, उसे जिसमें वाणी और मन के सहित उसको प्रकाशन करने में समर्थ नहीं हुई, ऐसे ब्रह्म के आनंद को श्रोत्रियस्या वृजिनस्या, जो श्रोत्रिय है, शास्त्र से युक्त है, अवजिन है यानी वृजन यानी पाप, अवजिन यानी अपाप है, पाप से रहते, अकामतस्य सारी कामनाओं से रहते, हिरण्यगर्भ की पद की भी उसकी कामना नहीं है ना, हिरण्यगर्भ बनने की भी जिसकी कामना नहीं है, अकामत वाले व्यक्ति का, कामना से जो मारा नहीं गया, छोटी से लेकर छोटी से छोटी कामना लेकर के बड़ी से बड़ी कामना तक,
उसका मन चलायमान नहीं हुआ, किसी भी कामना में सिद्धि आदि युक्त हुआ ही नहीं। ऐसे अकामत वाले व्यक्ति की सर्वेषणा, उत्तरेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तीन ऐषणा है, तीन ऐषणाओं से रहित है, विनिर्मुक्त है। वो साधन ऐषणा ब्रह्म व्याकरण उपनिषद में तीन ऐषणा का प्रतिपादन किया गया, उत्तरेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। फिर उसको दो ऐषणा में अंतर्भूत कर दिया, साध ऐषणा, साधन ऐषणा। साध्य के द्वारा साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति हो जाती है। तो दोनों ऐषणाओं से तो तीन ऐषणाओं से विनिर्मुक्त है। ऐसा जो सन्यासी है, विद्वान है, सबका त्याग करने वाला सन्यासी, उसको विद्वान को आत्मभूतम, जो उसका आत्मभूत ब्रह्म आत्मभूत है, ऐसे आत्मभूत ब्रह्म को कहते हैं विषय विषयी संबंध विनिर्मुक्तम। विषय और विषय से, विषय घटपट आदि हो गए, विषय हो गए ज्ञान, है ना, विषय उनका घटपट आदि विषय शब्द हो गया, उस शब्द का जो ज्ञान हो गया। इन दोनों से एक त्रिपुटी होती है, घट अलग होता है, घट 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 विषय हो गया, घट का शब्द दूसरा हो गया, और घट का ज्ञान तीसरा हो गया। ये त्रिपुटी होती है, घट घट का ज्ञान, और घट हो गया, घट विषय हो गया, घट का शब्द हो गया, घट का ज्ञान हो गया। इन तीन त्रिपुटियों से रहित हो गया। कि योग सूत्र में वर्णन किया है, इसमें जो घट घट का शब्द और घट का ज्ञान, ये तीन पृथक पृथक है। वहां पर योग सूत्र में जब आता है, अरे संप्रज्ञात समाधि की अवस्था, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बीच में ये जब आता निर्णय आता है, तब वो स्पष्ट हो जाता है। शब्द अलग है, शब्द घट विषय अलग है, और शब्द का ज्ञान अलग है। वो तीनों से रहित आत्मा अलग है। ऐसा वहां पर पृथक रूप से भेद सिद्ध किया है। ऐसा जो कोई एक वो समाधि का वर्णन किया था, असंप्रज्ञात समाधि से ऊपर वाली समाधि, वो असंप्रज्ञात समाधि से नीचे वाली समाधि में वो सिद्धि पृथक पृथक भेद सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इस प्रकार से तो कहते हैं विषय विषयी के संबंध से रहित जो परमात्मा है, ऐसा जो स्वाभाविक आनंद परमात्मा नित्य है, तीनों कालों में रहता है, अविभक्तम, किसी के साथ विभक्त नहीं है ना, पृथक पृथक नहीं है। ऐसे ब्रह्म परमानंदम, परमानंद को ब्रह्मणो, ब्रह्म का जो परमानंद, उस परमानंद को, यहाँ से ब्रह्म का परमानंद तो सृष्टि ब्रह्मण आनंद है, तो ब्रह्म सृष्टि तो संबंध में होती है, तो संबंध में जब सृष्टि होती है तो दो का संबंध संबंधी अलग अलग होते हैं, तो भेद तो वैसे ही सिद्ध हो गया। तो कहते हैं ये संबंध में, ये अभेद में सृष्टि है। किसमें सृष्टि है? अभेद में। ब्रह्मणो आनंद, ब्रह्मणो आनंदम और ब्रह्मणो परमानंदम। तो यहाँ पर जो षष्ठी, ब्रह्मणो षष्ठी वचन है, परमानंदम एक वचन है। तो जो भेद में षष्ठी मानेंगे तो संबंध में षष्ठी मानेंगे, है ना, भेद रूप संबंध में षष्ठी मानेंगे तो द्वैतापत्य जाएगी। कहते देवदत्त अलग हो गए और जानने वाला और जाना जा रहा है वो अलग हो गया, तो द्वैतापत्य हो। किंतु कैसा है, अभेद में षष्ठी है। जैसे राहु रहा, राहु सिरा, राहु का सिरा, तो राहु का सिरा में अभेद में षष्ठी है। वहां पर राहु सिर ही राहु है, राहु सिर है ना। तो वहां पर जैसे राहु सिरा में अभेद में षष्ठी, उसी प्रकार से ब्रह्मणो आनंदम, ब्रह्मणो आनंदम, तो ब्रह्म का आनंद है ना, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। इस प्रकार से अभेद में षष्ठी है यहाँ पर। ऐसे ब्रह्म रूप आनंद को विद्वान यथोक्त रूप से, यथोक्त विधि के द्वारा, यथोक्त विधि कौन सी हो गई? अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, प्राणमय कोश आत्मा नहीं है, मनोमय कोश आत्मा नहीं है, विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं है, आनंदमय कोश आत्मा नहीं है। तो कौन है? पांच कोशों से रहित आत्मा है। इस विधि से उस परमात्मा को, ब्रह्म रूप आनंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता, प्राप्त करके न विवेदी कुदच्छना, किसी से भयभीत नहीं होता। क्यों? उसमें हेतु देते निमित्त अभावात है, निमित्त का अभाव होने से, है क्या नहीं? कोई भी उसमें जो द्वितीयाद वही भव भक्ति, द्वितीय होने से भय होता है, अद्वितीय रहा नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही हो गया, इसलिए निमित्त न होने के कारण भय की प्राप्ति नहीं होती। निमित्त बना रहेगा, द्वितीय बार निमित्त बना रहेगा तो भय बना रहेगा, फिर अद्वैत की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उसने सारा भय समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं तस्मात् विदिशो अन्यद
वस्तु अंतरम अस्ति भिन्नम या तो विविधि, यानी क्योंकि तस्मात उस विद्वान से अन्य वस्तु अंतरम भिन्न, उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है नहीं है जिससे वह भयभीत होगा। यदि उस परमात्मा से, विद्वान रूप परमात्मा से भिन्न दूसरी नाम की वस्तु होती तो उसको भय होता, किंतु उस परमात्मा से द्वितीय नाम की वस्तु है ही नहीं है, वस्तु अंतर नाम कोई वस्तु है ही नहीं है, भिन्न स्वतंत्र रूप से, जैसा नैयायिक आदि मानते हैं ऐसे कोई वस्तु नहीं है, इसलिए वह वस्तु दूसरी न होने कारण वह किसी से भयभीत नहीं होता। अब जो कहते जो अपने से भिन्न दूसरे को मानते हैं उसमें हेतु देते, भेद कहते हैं। अविद्या यद उदर उद परम अंतरम कुरुते अत तस्य वयम भवति इति उक्तम। कहते अविद्या के द्वारा जो व्यक्ति साधक उद यानी अपि, परम यानी थोड़ा, अंतर यानी भेद, कुरुते जो अविद्या के द्वारा अपनी आत्मा में, यदि जो कोई साधक जीव अपनी आत्मा में थोड़ा सा ही, थोड़ा भी, परम थोड़ा, उद यानी भी, थोड़ा भी, अंतरम यानी भेद करता है, कुरुतेन करता है, तो इसके अंतर तत्व से ऐसे जानने वाले साधक को भयम भक्ति, उपासक को, कर्मी को भय होता है ना। यहाँ पर भय किसको होगा? उपासक को, कर्मी, क्योंकि भाई उपासना करने वाला भी द्वैत रूप से उपासना कर रहा है और कर्मी तो द्वैत रूप से उपासना कर ही रहा है, कर्म कर ही रहा है, किसी कर्मी उपासक को भय होता है। और सामान्य व्यक्ति को भय बना ही देता है, नास्तिक को और आस्तिक को, नास्तिकों को भय बना रहता है, आस्तिकों को भय बना रहता है। तो कहते हैं इसलिए, किंतु अद्वैतवादी को भय नहीं होता। विदुषस्य च अविद्या कार्यस्य तैमेरिक दृष्ट द्वितीय चंद्रवत नास्याद भय निमित्तस्य न विवेति कुतश्चन इति उच्यते। कहते विद्वान को जो अविद्या का कार्य है, अविद्या का कार्य ही भय में हेतु था, भय के निमित्त में हेतु कौन? अविद्या कार्य। वो अविद्या कार्य ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नाश हो जाने से न विवेति कुतश्चन, वह किसी से नहीं डरता। जैसे तैमरिक दृष्ट द्वितीय चंद्रवत, ऐसे तिमिर रोग से, तिमिर जब तक तिमिर रोग है तब तक द्वितीय चंद्रमा दिखता है, जब तिमिर रोग शांत हुआ है ना, तिमिर रोग शांत होते ही द्वितीय चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है। तो जिस प्रकार से तिमिर रोग के ठीक हो जाने से, है ना, मोतिया बिंद के समाप्त हो जाने पर उसको एक ही चंद्रमा दिखने लगता है, उसी प्रकार से अविद्या का कार्य जो द्वैत था, उस द्वैत का द्वैत ही भय का हेतु था, तो वह अविद्या ब्रह्म विज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गई। तो अविद्या निवृत्त होते ही द्वैत भी समाप्त हो गया। अब द्वैत समाप्त हो गया तो फिर किससे वह भयभीत होगा? आदर किसी से भी डरता नहीं है। तो कहते हैं, अब यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये मंत्र तो पहले भी आया और ये मंत्र यहाँ दोबारा से भी आया है ना। तो यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं कि मनोमय च उदाहृत हो मंत्रो मनुष्यो ब्रह्म विज्ञान साधनत्वात्। कहते हैं मनोमय कोश वाली आत्मा में कौन से? यतो वाचो निवर्तन से अप्राप्य मंत्र था, ये मंत्र वहाँ पर भी मनोमय कोश वाली आत्मा में उदाहरण दिया गया था, तो यहाँ पर भी दिया गया था। तो पुनरुक्ति दोष ग्रस्त है, तो वहाँ पर पहले से ब्रह्म विज्ञान हो गया, आत्मा को किसी से भयभीत नहीं होता, तो यहाँ पर दोबारा देने की जरूरत है। तो भगवान भास्कर कहते कि मनोमय कोश वाली आत्मा में उदाहरित जो मंत्र है, यतो वाचो निवर्तन से अप्राप्य मंत्र था, वहाँ पर मन का जो ब्रह्मत्व बोध कराया है, मन को ही ब्रह्म माना है, वहाँ पर मनोमय कोश वाली आत्मा में प्रतिपादन किया गया था कि जो मन को जान लेता है तो जानने वाला फिर किसी से भयभीत नहीं होता। तो वहाँ पर मनोमय कोश वाली आत्मा में उद्धृत जो मंत्र है, उस मंत्र में मन को जो ब्रह्म माना था, वह पर वहाँ पर कहते हुए अद्वैत रूप वाला ब्रह्म नहीं था, वहाँ पर निर्विशेष जो ब्रह्म नहीं था, ऐसा मन का ब्रह्म विज्ञान साधन था। वहाँ पर वो जो मन है वह ब्रह्म के विज्ञान का साधन रूप से ही उस मन को उदाहरण दिया गया है। तो वह मन कैसा है? ब्रह्म विज्ञान का साधन है, ब्रह्म ज्ञान का साधन है। इस प्रकार से मन के माध्यम से ही परमात्मा का बोध होता है, मन के द्वारा वह परमात्मा लक्षित होता है। यदि मन ही दूषित है तो वह परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। शुद्ध मन के द्वारा वह परमात्मा की प्राप्ति, मन की उपासना से
मन की ब्रह्म की मन के द्वारा उपासना करें तो मन एकाग्र होगा, एकाग्र होगा, एकाग्र होते ही अद्वैत की निवृत्ति हो गई, और द्वैत की निवृत्ति होते ही मन के द्वारा परमात्मा लक्षित हो जाता है, अतः मन ही ब्रह्म बन जाता है। भगवान भास्कर ने एक जगह लिखा है, चित्तम चिदिति जानियात तकार रहितो यदा तकारो विषयाध्यासो जपा रागो यथामणो, है ना। चित्त, हाँ हाँ सदाचार ग्रंथ का चित्तम चिदिति जानिया, चित्त को चिद जानो, तकार रहितो यदा, तकार जब हटा दिया तब, तो तकार क्या है, तकार विषयाध्यास, तकार है विषय का अध्यास है। ऐसे स्फटिक मणि में जपा कुसुम, जपा कुसुम रख दिया तो जपा कुसुम ही उसमें राग है, जपा कुसुम हटा दिया तो शुद्ध स्फटिक मणि शुद्धि दिखी। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए ब्रह्म विज्ञान का एक साधन है मन, कहते हैं इसलिए वहाँ पर एक मन को उदाहरण दिया गया है, तो अतः ब्रह्म की उपासना के लिए है। तो कहते हैं तत्र तत्र ब्रह्मत्वम अध्यारोप्य तत्स्तुत्यर्थम न विवेति कुतश्चन इति भय मात्रम प्रतिषिद्धम, या अद्वैत विषय न विवेति कुतश्चन इति भय निमित्तम एवं प्रति सिद्ध्यते। कहते तत्र वहाँ पर मनोमय कोश वाली आत्मा में जिस मन का उदाहरण दिया, तत्र उस मन में पहले मन आया, पहले आया है ना, क्या तो वाचन वर्तनते अपराध, तो उस मन में ब्रह्मत्व का आरोप करके, ब्रह्मत्व का आरोप करके कहते तत्स्तुत्यर्थम, उस ब्रह्म मन की स्तुति के लिए, मन की स्तुति के लिए, मन में ब्रह्म की उपासना के लिए, मन को ब्रह्म रूप से चिंतन करें अंग्र उपासना के माध्यम से। तो अंग्र उपासना करते 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 फिर वो वेद की निवृत्ति हो जाएगी, वेद की निवृत्ति होती ही फिर मन बाद हो जाएगा, बाद हो जाने के पश्चात फिर अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाएगा। फिर तत् स्तुति के लिए ब्रह्म की मन की स्तुति के लिए, मन को ब्रह्मत्व आरोप करके उसकी स्तुति के लिए तो वहां पर बोल दिया था, सत्य स्तुति के लिए, मन की स्तुति के लिए, क्योंकि मन को ब्रह्म मान लिया था। तो स्तुति के लिए तो कहते हैं न विवेति को दर्शना, तो उस मन में ब्रह्मत्व आरोप कर देने के कारण उस मन की स्तुति के लिए वहां पर बोल दिया है कि न विवेति को दर्शना, तो किसी से डरता नहीं है साधक। इसलिए तो वहां पर जो मंत्र आया है 2-4 का मंत्र में कि भय मात्रम प्रतिषिद्धम, वहां पर भय मात्र का निषेध किया गया है। कहाँ पर, मनोमय कोश वाली आत्मा में जो मन को ब्रह्म माना है वहां पर भय मात्र, केवल भय मात्र का ही निषेध किया गया है। तो वहां पर वर्णन किया गया किसमें, मतलब वनमाला में टीका में आता है कि तो मनोमय उपासना का, मनोमय कोश वाली आत्मा वाली उपासना का ब्रह्म विद्या के शेष से हल्की वहां पर विवक्षा नहीं कही गई है। मनोमय कोश की जो उपासना की गई है उसमें ब्रह्म विद्या के शेष रूप से मनोमय उपासना की, मनोमय उपासना वाली फल का विवक्षा न होने से जो मन की उपासना का साक्षात मन को ब्रह्म रूप से वहां पर आरोप किया है, मन ब्रह्म है, ऐसे मन को जान करके विद्वान किसी से डरता नहीं है। ऐसे मन की उपासना का साक्षात भय के निमित्त का निरसन करने में, भय के निमित्त को हटाने में सामर्थ्य नहीं है उस मनोमय में। मनोमय कोश वाली आत्मा में साक्षात जो द्वैत रूप जो कैसा था, अरे अविद्या है, वो भय का हेतु है। तो भय का हेतु जो द्वैत रूप अविद्या को हटाने में वह मन रूप आत्मा समर्थ न होने से किसी मनोमय कोश की आत्मा को, मनोमय कोश जो आत्मा है ऐसी, तो मनोमय उपासना की स्तुति के लिए यत्र वहां पर है ना, वहां पर क्या कहा गया है, कहते भय मात्र का निषेध किया गया है। जो इस प्रकार से मनोमय कोश वाली आत्मा को जानता है, तो जानने के पश्चात उसको भय की निवृत्ति भय नहीं होता है कि नहीं। इस प्रकार से भय मात्र का ही निषेध किया गया, किंतु वहां पर मनोमय कोश की आत्मा को उपासना करने से निर्विशेष आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात निर्विशेष रूप से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मनोमय कोश भी कहता है अविद्या वाला ही है, अविद्या को जानने से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए किंतु वहां पर कहते, वहां पर मात्र है मनोमय कोश में ब्रह्म मन को आत्मा रूप से आत्मा मान करके, आत्मा का आरोप करके वहां पर मात्र मन को जानने वाले को भय की निवृत्ति हो जाती है, किसी से नहीं डरता है। इसलिए मात्र
भय की निवृत्ति का ही वहाँ पर निषेध किया गया है, भय मात्र का ही निषेध किया गया है। किंतु किंतु अस्मिन मंत्र में, इसमें मंत्र में नवे अनुवाद वाले मंत्र में तो कहते हैं यहाँ पर तो अद्वैत विषय में, अद्वैत विषय की प्राप्ति हो जाने पर, वहाँ पर तो मान द्वैत वाला विषय था, किंतु यहाँ पर तो अद्वैत विषय की प्राप्ति हो जाने पर न विभूति को दर्शन, किसी से भयभीत नहीं होता है। तो भय का निमित्त ही यहाँ पर निश्चित किया गया है। तो भय का निमित्त कौन है? तो भय का निमित्त है अविद्या। अविद्या की निवृत्त हो जाने पर अविद्या का कार्य भी निवृत्त हो जाता है। तो भय का हेतु जो अविद्या थी, उस अविद्या को ही निषेध कर दिया। तो अविद्या का निषेध कर देने से सबका निषेध हो जाता है। तो यहाँ पर तो सीधा भय का हेतु, मुख्य जो भय का हेतु है अविद्या थी, अविद्या और अविद्या कार्य, तो अविद्या, उस अविद्या का निषेध कर देता है। निषेध हो जाने से फिर वह अद्वैत आत्मा को प्राप्त हो जाने के कारण किसी से डरता नहीं है। पर वहाँ पर मात्र भय मात्र का निषेध किया गया, अविद्या का निषेध नहीं किया गया, क्योंकि मनोवाय कोश की आत्मा से भिन्न विज्ञानमय कोश आत्मा से, वो अविद्या की स्वरूप है। फिर आनंदमय कोश भी अविद्या का स्वरूप है। इसके पश्चात फिर निर्विशेष आत्मा आती है। तो भय मात्र का निषेध, वहाँ पर भय मात्र का निषेध किया गया। और यहाँ पर भय का हेतु, वहाँ पर वर्णन भय मात्रम प्रतिषिद्धम, तो भय मात्र का निषेध किया गया 2:4 में। यहाँ पर भय निमित्तम, तो भय निमित्तम, यहाँ पर भय निमित्तम शब्द किया है, तो भय निमित्त, भय के निमित्त को ही निषेध किया गया। तो एव कार के द्वारा निर्धारण किया गया। तो भय का निमित्त कौन है? तो भय का निमित्त द्वैत आपत्ति है, अविद्या है। अविद्या रूप अविद्या है, तो उसका कार्य अविद्या है, तो उसका कार्य रहेगा। इसी अविद्या का ही निषेध किया गया, द्वैत का ही निषेध कर दिया। भय का निमित्त जो द्वैत है, उस द्वैत का ही यहाँ पर निषेध किया गया है। वहाँ पर मात्र 2:4 में मात्र भय मात्र का निषेध किया गया। इसमें इसलिए वहाँ के मंत्र में और यहाँ के मंत्र में भेद है ना। अब आगे कहते हैं ननु हाँ, वहाँ हाँ मंत्र में तो भेद नहीं है, अर्थ में मतलब प्रकरण के अनुसार वो अर्थ का बदल गया। प्रकरण, उसका प्रकरण कोष में आया था, पंचकोश में ना, उपासना की कोष में आया था, तो उपासना के प्रकरण में हो गया था। वो इसलिए मन की उपासना है। तो यहाँ पर सीधा ज्ञान फर्क है। यहाँ से भय का निमित्त मात्र ही निषेध कर दिया, वहाँ पर भय मात्र को निषेध किया। कहते ननु अस्ति भय निमित्तम साधु अकर्णम पाप क्रिया। अच्छा, पूर्व पक्षी कहते हैं भय का निमित्त तो है, देखा जाता है लोक में, साधु कर्म ना, मैंने साधु कर्म नहीं किया और पाप कर्म किया, ये भय का निमित्त है। आप कैसे कह रहे हैं भय का निमित्त है? अरे उसका निमित्त निषेध कर दिया, यहाँ पर भय का निषेध ही किया गया है। कितना एवं ऐसी बात नहीं। खत्म इस प्रकार से ये भय का निमित्त ये दोनों नहीं बनते। पाप साधु न करना, साधु कर्म न करना, पाप क्रिया करना, खत्म इति। तो कहते हैं एतम यथोक्तम एवं विदम, एतम इस आत्मा को जानने वाले को, यथोक्त इस प्रकार, एवं विद को इस प्रकार से आत्मा को जानने, अभेद आत्मा को अभेद रूप से चिंतन करने वाले को, ये आ बाबा इति अवधारणा। तो आ शब्द और बाबा शब्द दोनों कहते हैं आधारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए। न तपति न उद्वेजयति, उद्विग्न नहीं करते, उद्वेजयति उद्विग्न, तो उद्विग्न नहीं करते। न संतापयति, संतप्त नहीं करते, दुखी नहीं करते। कथम पुनः साधु अकर्णम पाप क्रिया न तपति इति उच्यते। कैसे आप कह रहे हैं कि साधु कर्म नहीं किए और पाप कर्म किए, ये दोनों विद्वान को संतप्त नहीं करते, न तपति इति उच्यते, कैसे कहते हो? तो कहते हैं किम कस्मात् साधु शोभनम कर्म न कर्मम न कृतवान अस्मीति पश्चात संतापो भवति आसन्न मरणे काले। कहते क्या, कस्मात् किस कारण से, साधु शोभनम कर्म न कर्मम न कृतवान अस्मी, मैंने नहीं किए, कि जो पश्चाताप होता है, पश्चात कब होता है? भवती आसन्न मरणे काले, मरण काल में, आसन्न काट करिए मरण काले, मरण काल की प्राप्ति हो जाने पर व्यक्ति को पश्चाताप होता है, संताप होता है कि मैंने साधु कर्म क्यों नहीं किए। जब तक व्यक्ति मरता नहीं है, मरने का समय नहीं आता, तब तक तो खाता पीता मौज मारता है जवानी में, तब उसको ये मन में सूझती नहीं कि मैंने साधु कर्म नहीं किए, पाप कर्म क्यों किए। जब बुढ़ापा घेर लेता है, तो मरने का समय आता है, उस काल में लोगों को देखता है अमुक व्यक्ति साधु कर्म करता रहता है,
तो उसको देख करके फिर इसको पश्चाताप होता है कि मैंने साधु कर्म क्यों नहीं किए। तथा उसी प्रकार से किम कस्मात् पापम प्रतिषिद्धम कर्मा कर्म अकर्वम कृतवान अस्मि इति च नरक पतनादि दुख भयात् तापो भवति। तथा उसी प्रकार से कस्मात् किस कारण से पापम जो प्रतिषिद्ध है, वेद वेद में निषेध किया गया, सुराम न पिबेत कलंजय न भक्षेत, ये वेद में निषेध किया गया है ना, सुराम न पिबेत, सुरा का पान नहीं करना चाहिए, कलंजय न भक्षेत, कलंजय बोलते हैं जो विष के बाण से मरा गया पशु है ना, तो उसको कलंजय बोलते हैं। अथवा कलंजय भक्षित, कलंजय न भक्षित है। और कहते हैं मतलब वृत्ति सिद्ध जो कर्म पाप वाले कर्म है उसको मैंने क्यों किए, पाप वाले कर्म क्यों अकर्वम कृतवान क्यों कर लिए, इति कब उसको पश्चाताप होता है, जब वो देखा कि मरण काल आ गया मेरा, उस काल में है मेरे को अपने बहुत जन्म से लेकर अभी तक पाप किए थे, तो नरक में गिरता है, तो नरक पतन आदि दुख के भय से उसको ताप होता है कि नरक में, क्योंकि उसने गरुड़ पुराण सुन लिया। अब गरुड़ पुराण सुनते ही, गरुड़ पुराण, देवी पुराण, अन्य पुराणों में इतना भयंकर नरक का वर्णन किया गया, तो नरक के वर्णन को सुनकर के ही उसको डर लग जाता है। यदि व्यक्ति नरक का वर्णन न सुने ना तो उसको डर ही नहीं लगेगा, है ना। हाँ हाँ, उनमें ही बहुत वर्णन है, और जिसमें ज्यादा वर्णन गरुड़ पुराण बहुत विस्तार दे दी, अन्य पुराणों में भी बहुत जगह विस्तार दे दी, किसी में संक्षेप से देते हैं, किसी में ज्यादा दे देते हैं। तो भयंकर नरक का वर्णन कर दिया, हर पुराण में नरक का वर्णन करते हैं थोड़ा थोड़ा, किसी में नहीं करते, थोड़ा किसी में ज्यादा कर देते, किसी में कम करते हैं। तो कोई पुराण उसने सुना होगा, उसमें नरक का वर्णन आ गया, तो नरक के वर्णन को सुन करके भयंकर उसको डर लग गया, मरने के काल में पश्चाताप होता है उसको। तो कहते हैं ये, कहते हैं मरण नरक में पतन गिरने आदि के दुख से भय होता है, ताप होती। ये दोनों साधु कर्म क्यों नहीं किए, पाप कर्म क्यों किए, ये दोनों ताप है। वे ये थे साधु अकर्णम पाप पाप क्रिय कर्णम पाप कर्णम एवं इस प्रकार से दोनों कर्म एनम इस साधक को न तपते न तपतो, विद्वान को संताप्त नहीं करते, यथा अविद्वान संतप्त, जिस प्रकार से अज्ञानी को ये संताप देते हैं, दुखी करते हैं, उसी प्रकार से विद्वान को दुखी नहीं करते। कस्मात् पुनर्विद्वान तम न तप्त उच्यते, किस हेतु से ये विद्वान को संतप्त नहीं करते, साधु कर्म असाधु कर्म। कहते हैं सा या एवं एवं विद्वान एते साधु असाधुनि ताप हेतु इति आत्मानम इति आत्मानम स्पृणुते प्रीणयति बलियति वा परमात्म भावेन उभे पश्यति इत्यर्थ। जो कोई भी साधक सा या एवं विद एवं विद्वान एवं इस प्रकार से जानने वाला, सा या विद्वान है जो विद्वान है, ये थे दोनों को साधु असाधुनि जो ताप के हेतु हैं, साधु कर्म असाधु कर्म कैसे ताप के हेतु हैं, ये दोनों कर्मों को इति इस प्रकार जो दोनों कर्म हैं ताप के हेतु, इन दोनों आत्मानम आत्मा को स्पुणति पुण्यति बलयति, यानी आत्मा को प्राप्त करा लेते हैं, ये दोनों कर्म के आत्मभाव से युक्त हो जाते हैं, है ना। प्रीणयति बलयति, आत्मा को बलवान बना देते हैं, तो कहते हैं प्रसन्न कर देते हैं, प्रीणयति प्राप्त हो जाते हैं, बलयति बलवान कर देते हैं। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं परमात्म भावेन, परमात्म भाव रूप से उभे पश्यति, विद्वान इन साधु असाधु कर्मों को परमात्म भाव रूप से ही अपने में देखता है, कि इस मंत्र के माध्यम से देखता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावास्यम सर्वम, है ना, सत्यम गणम तम ब्रह्म। तो अब व्यापक हो गया, मैं तो सभी जगह गया हूँ, है ना, व्यापक हो गया, व्यापक हो जाने से मेरे में ही पाप है, मैं ही नरक में गया हूँ, मैं स्वर्ग में गया हूँ, मैं ही पृथ्वी में गया हुआ हूँ, मैं ही कीड़े मकड़े बना हुआ हूँ, मैं ही मनुष्य बना हुआ हूँ, मैं ही स्त्री बना हुआ हूँ, मैं ही पुरुष बना हुआ हूँ। श्वेतास्त्र उपनिषद की श्रुति कहती है हम ब्रह्मचारी दंडी बानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्म कुमार कुमारी तुम दंडन वंशसी, ये श्रुति आती है। तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम नपुंसक हो, ये भी बोलती है श्रुति। तो सभी कुछ ब्रह्म ही बना है, इस प्रकार से नरक में भी वही गया, स्वर्ग में भी वही गया, पृथ्वी लोक में भी वही गया। इस प्रकार से ज्ञान हो जाने से, व्यापक ज्ञान हो जाने से उसको पुष्ट कर देते हैं। आत्मभाव से देखने के कारण
उस विद्वान को ये संताप नहीं करते। पूरे रूप से परमात्मा भाव से देखता है कि मेरे ही स्वरूप मुझ में ही कल्पित है। पाप पुण्य जैसे रस्सी में ही सर्प कल्पित है, सर्प का रूप भी कल्पित है और सर्प का भय भी उस रस्सी में ही कल्पित है ना। उसी प्रकार से मुझ आत्मा रूप अधिष्ठान में ही पाप कल्पित है, पुण्य कल्पित है। तो मेरे से भिन्न किसी दूसरे में कल्पित नहीं है, अलग नहीं है। इस प्रकार से जान लेने से भय भयभीत नहीं होता। उभे पुण्य पापे ही यस्मात् एवं ऐसा विद्वान ऐसे आत्मानम आत्मरूपेण पुण्य पापे स्वयं विशेष रूपेण शून्य कृत्वा आत्मानम शून्यता स्पृणुता एव। कहते ये दोनों पुण्य पाप यस्मा जिस हेतु से एवं इस प्रकार से ये सब विद्वान जानता है, ये दोनों पाप पुण्य को दोनों को आत्मानम आत्मा को ही यानी आत्म रूप से आत्मा नाम का दिया आत्म रूप से ही पूर्ण पाप वो पूर्ण और पाप दोनों को स्वयं विशेष रूपेण तो यहाँ पर स्वयं विशेष रूपेण का टीका ने आत्मा ही अविद्या के द्वारा साधु असाधु रूप से प्रतिपन्न आशित इस प्रकार जानता है कि आत्मा ही अविद्या के द्वारा साधु रूप से युक्त है और असाधु रूप से प्राप्त होती है। अविद्या के द्वारा आत्मा ही अविद्या के द्वारा साधु रूप से और असाधु रूप से प्राप्त होती है। इस प्रकार से जब जान लेता है तो अविद्या कारण तो अविद्या विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाती है। तो आत्म रूप से ही इन पाप पुण्य को स्वयं विशेष रूप से जान लेने के कारण अतः शून्य करते विशेष रूप से शून्य कर देता है। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा विशेष रूप से शून्य कर दिए जाने पर। तो कैसे? ब्रह्म विज्ञान के द्वारा अविद्या आत्मा ही अविद्या के द्वारा पुण्य पाप से परिणत हुई थी। अब ब्रह्म विज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती ही ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई। निवृत्ति होते ही तो पाप पुण्य भी समाप्त हो गए। तो स्वयं के ज्ञान से ब्रह्म के ज्ञान से आत्मा के ज्ञान से विशेष रूप से शून्य हो जाने पर पाप पुण्य दोनों को शून्य कर दिए जाने पर करके आत्मनम स्मृता इसी आत्मा को ही प्राप्त हो जाता है। स्मृता बलिहति आत्मा को प्रसन्न हो जाता, आत्मा को प्राप्त कर लेता है। कहते को यह एवं वेद यथोक्तम अद्वैतम आनंदम ब्रह्म वेद तस्य आत्मभावेन दृष्टे पाप पुण्य पापे निर्वीर्ये अतापिके जन्म जन्मांतर आरंभ के न भवता इति इयम एव यथा उक्ता अस्याम बल्यां ब्रह्म विद्या उपनिषद सर्वेभ्यो विद्याभ्यः परम रहस्यम दर्शितम इत्यर्थ। कहते हैं जो कोई को कौन इससे आत्मा को स्मरण करता है, प्राप्त कर लेता है, यानी पाप पुण्य को निषेध करके शून्य करके पाप पुण्य विशेष रूप से पाप पुण्य को शून्य करके आत्मा को ही प्राप्त कर लेता है। तो कौन करता है? या जो कोई भी साधक एवं इस प्रकार से जान लेता है, पंच कोशों से रहित आत्मा को जान लेता है, सब कुछ मैं ही हूँ, मैंने सृष्टि करके मैं ही प्रवेश कर गया, तत्सृष्ट तदेवानुप्राविशद इस प्रकार से जान लेता है। तो जान करके यथोक्त अद्वैत आत्मानंद परमात्मा को वेद है, जानता है। तो ऐसे जानने वाले साधक का प्रसूत साधक का आत्मभाव से ही आत्मा के भाव से ही दृष्टि देखे जाते हैं। कौन? पुण्य पाप है अर्थात मैं आत्मा ही अविद्या रूप से पाप पुण्य में परिणत हुआ था, प्राप्त हुआ था। अब विद्या के द्वारा निवृत्त हो गए, अविद्या का नाश करते ही विद्या के द्वारा तो समाप्त हो गए। तो निर्वीर्य पाप पुण्य कैसे निर्वीर्य हो गए? कोई सामर्थ्य वाले नहीं है ना। वीर्य रहेगा तो उसमें सामर्थ्य रहेगी, तो सामर्थ्य रहेगी तो पुनः जन्मांतर हेतु हो जाएगा। वीर्य ही सामर्थ्य नहीं है तो कैसे हो जाएगा कि वे पाप पुण्य सामर्थ्य वाले रहे तो गए, तो फिर जन्मांतर हेतु नहीं होते। जैसे कच्चा चना का दाना है तो सामर्थ्य वाला है, निर्वीर्य नहीं है, उसमें सामर्थ्य है, इसलिए वो अंकुर को पैदा करने में हेतु बनता है, अंकुर पैदा कर देता है। किंतु उसको चने के दाने को भून दिया तो निर्वीर्य हो गया, है क्या नहीं? उसमें जो पैदा करने की सामर्थ्य थी वो पैदा करने की सामर्थ्य समाप्त हो गई। तो इसलिए निर्वीर्य हो जाते हैं, पाप पुण्य जो देखे जाते हैं वे निर्वीर्य हो जाते हैं विद्वान के। अतापक वाले हो जाते, ताप के वाले नहीं होते, तापक नहीं होते। तापक तो वीर्य वाला कैसे होता है? जन्मांतर के आरंभ होते हैं, किंतु इस विद्वान के जो
पाप पुण्य आतापक हो जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर के जो हेतु बनते हैं पाप पुण्य वे न भवता, पुण्य पाप इसको नहीं होते, जन्म जन्मांतर के हेतु नहीं बनते, यानी जन्म जन्मांतर को देने में कारण नहीं बनते पाप पुण्य। इस प्रकार से इयम है उपनिषद एवं यथोक्त ये उपनिषद है अष्टवल्याम, अष्टवल्याम मैंने द्वितीय वल्ली में ब्रह्म वल्ली में जो उपनिषद कही गई है ब्रह्म विद्या उपनिषद है, ब्रह्म ज्ञान वाली उपनिषद है। यानी ब्रह्म विद्या जो उपनिषद है वह कहते सर्वाभ्यो विद्या, संपूर्ण विद्या जितनी भी विद्या उन विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ है, उन विद्याओं से सर्वाभ्यो विद्याभ्या संपूर्ण विद्याओं से श्रेष्ठ है। परम रहस्यम, परम परम रहस्यमय ये ब्रह्म विद्या उपनिषद है, दर्शितम दिखला दी गई है इस वल्ली में, इस वल्ली में ब्रह्म वल्ली में यही ब्रह्म विद्या उपनिषद को परम रहस्य वाली गोपनीय रहस्य वाली उपनिषद को दिखला दिया गया, दर्शितम है ना, दिखला दिया गया है, ब्रह्म विद्या उपनिषद को दिखला दिया गया। कहते हैं अस्याम ब्रह्म विद्यायाम परम श्रेयो अस्याम निसरणम इति, कहते अस्याम ब्रह्म विद्यायाम इस ब्रह्म विद्या में परम श्रेय, जो परम श्रेय कौन मोक्ष है, ऐसे परम श्रेय मोक्ष निसरणम स्थित है। इस ब्रह्म विद्या को जान लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस अस्याम ब्रह्म विद्या में, इस ब्रह्म विद्या में परम से मोक्ष रूप जो परम श्रेय है वो निसरणम स्थितम है इति, इस प्रकार से है ना। अब आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देखिए इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याय समाप्त।